तो आदि पुरुष में बेइज्जती होने के बाद प्रभास के फैंस को उम्मीदें थी सालार से और उसी का वो वेट कर रहे थे और वेट करना बनता भी है। मूवी तो 28 सितंबर को आएगी, लेकिन मूवी का टीजर आया 1 मिनट 46 सेकंड का और ये टीजर सुबह 5:12 पे आया और मैंने इसको देखा लगभग 5:30 बजे। उस वक्त लगभग इसको 5 लाख व्यूज मिल रखे थे। आप थोड़ा सोचो कि किस लेवल का क्रेज है कि सुबह 5:15 पे टीजर आया और 5:30 पे इसको 5 लाख जने देख भी चुके थे। मतलब कई लोग इसका ऐसे वेट कर रहे थे कि वो रात को सोए भी नहीं होंगे। अब बात करें टीजर की, तो टीजर को देखने में लग रहा है कि ये मूवी केजीएफ से लिंक है पक्का 100%। इस बात को नेगेटिव में मत लेना, लेकिन दोस्तों देखने में तो ये लग रहा है कि ये केजीएफ का तीसरा पार्ट है। नेगेटिव में मत लेना, लेकिन दोस्तों लग रहा है थोड़ा थोड़ा है ये सालार का पहला पार्ट सीज फायर। और सीज फायर का मतलब है कि हमें अब लड़ना नहीं है, अब लड़ाई रोक दो, युद्ध रोक दो। तो इसमें कुछ ऐसा ही होगा कि भैया कुछ युद्ध हो रहा है लेकिन अब सीज फायर हो गया कि युद्ध रोक दो, क्योंकि नाम से पता चल रहा है। लेकिन सालार से भी कुछ पता चल रहा है। सालार का मीनिंग होता है किंग का सबसे वफादार नौकर या फिर किसी किंग का वफादार साथी। और किंग कौन होगा? अपना केजीएफ का रॉकी भाई। उसके अलावा केजीएफ यूनिवर्स का किंग और कौन हो सकता है? और सालार है भैया प्रभास, जो कि किंग के सबसे वफादार साथी हैं। कई फैंस थ्योरी भी हैं इसको लेकर कि सुबह 5:12 पे ही ये टीजर क्यों आया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि इतना फिक्स टाइम पर इसलिए आया क्योंकि केजीएफ 2 के एंड में रॉकी भाई जब बोर्ड चलाकर लेके जा रहे होते हैं तो बहुत सारी घड़ियों में से एक घड़ी में 5:12 का समय हो रहा होता है। इसी वजह से ये इतने परफेक्ट टाइम पर आया टीजर 5:12 पे, वरना ये 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे भी आ सकता था। अब वो तो बात की बात है कि केजीएफ से लिंक है या नहीं, लेकिन पक्का लिंक है। अब बात करें प्रशांत नील की, तो भैया यार क्या डायरेक्टर है वो ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको एक्टर की जरूरत ही नहीं है। वो सड़क से उठाकर किसी को भी एक्टर बना सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दोस्तों आप खुद सोचो, केजीएफ से पहले आप क्या यश को जानते थे? मैं पक्का कह सकता हूं कि यश के फैंस का एक बहुत बड़ा नंबर पहले यश को नहीं जानता था केजीएफ से पहले। केजीएफ के बाद उनका स्टारडम ऐसा बना कि केजीएफ पार्ट 2 का पहला शो 4 बजे लगा था थिएटर्स में और वो शो भी हाउसफुल रहा था। इसे कहते हैं स्टारडम। और ये स्टारडम किसकी वजह से बनी थी? प्रशांत नील की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉकी भाई ने मेहनत नहीं करी, लेकिन दोस्तों मेहनत तो आदि पुरुष में प्रभास ने भी करी होगी, लेकिन डायरेक्टर में दम नहीं थी तो प्रभास की कितनी बेइज्जती हुई और मूवी कितनी बड़ी डिजास्टर है तो आपको पता ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशांत नील एक नंबर के डायरेक्टर हैं। वो जो वेलकम वाला डायलॉग है ना कि सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, वो प्रशांत नील पर फिट बैठता है। आप खुद सोचो यार, प्रशांत नील की वजह से उनकी मूवीज की एक अलग ही हाइप होती है, क्योंकि उनका विजन, उनकी स्टोरी, उनका डायरेक्शन भैया एक नंबर का होता है। आपको सीट पे से हिलने ही नहीं देगा। वो ऐसी चीज बना के देते हैं आपको, फुल पैसा वसूल मूवी, परफेक्ट मास फिल्म बना के देते हैं वो ऑडियंस को। इसी वजह से उनकी एक्टर्स से ज्यादा पहचान बन रखी है आज के समय। और ये बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्टर्स की एक्टर्स के बराबर हाइप हो रही है। प्रशांत नील कद में छोटे हैं, गोरे हैं, लेकिन मूवी डेंजर डार्क थीम में बनी हुई, जो प्योर गूज़बम्प देती है, फुल मार धाड़। जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ मार धाड़ दिखाते हैं यार ये मूवी में, तो भैया आप फील ही नहीं ले रहे हो कि मार धाड़ क्यों हो रही है। आपको जब फील आ जाएगा ना तो आपका मन कह देगा कि यार मार धाड़ हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फील की विलन को आप पीटो, वो फील अगर आपको आएगी नहीं तो आपको मार धाड़ बुरी लगेगी। लेकिन अगर आपको वो फील आ जाएगी कि यार ये बहुत गलत कर रहा है विलन, अब इसको पीटो, तो आपको मार धाड़ बुरी लगेगी ही नहीं। और यही खासियत है प्रशांत नील की, वो इतनी जान डाल देते हैं मूवीज में कि मार धाड़ को ना देखने वाले भी मार धाड़ के फैन हो जाते हैं। इनकी मूवीज देखने के बाद तो कई लोगों ने असलियत में कांड कर दिए थे। असलियत मतलब रियल लाइफ में। प्रशांत नील के बाद सालार का प्लस पॉइंट है इसके डायलॉग्स, भाई एक नंबर, प्योर गूज़बम्प। सुबह 5:15 बजे शेर, चीता, एलिफेंट ये सब डेंजरस हैं, लेकिन जुरासिक पार्क में नहीं, क्योंकि जुरासिक पार्क में तो डायनासोर होता है जो सबको खत्म कर सकता है। और ये डायलॉग सुनते ही जो सामने दुश्मन खड़ा था वो पीछे हट गया। दुश्मनों को देखने में लग रहा है कि भैया ये कुछ अफ्रीकन्स हैं जिनके पास बहुत हाईटेक हथियार हैं, एक से एक पावरफुल गन्स हैं। इनके अपोजिट में जो लोग हैं वो थोड़े देसी टाइप के हैं, उनके पास चक्कू छुरे हैं। तो हो सकता है कि भैया जो ये लड़ाई है वो अफ्रीकन से हो रही है इस बार सालार में। अब अगर विलन की बात करें तो कई लोगों का मानना था कि सालार के फर्स्ट पार्ट सीज फायर के विलन है पृथ्वीराज, लेकिन ऐसा नहीं है। खुद पृथ्वीराज ने कहा है कि मैं इस मूवी में विलन नहीं हूँ। अब जो लोग पृथ्वीराज को नहीं जानते तो ये पृथ्वीराज हैं, जिनकी झलक आपको टीजर में देखने को मिल गई होगी, जो लग रहे हैं कि ये विलन है, लेकिन ये विलन नहीं है। विलन कोई और ही है मूवी का, वो कौन है आगे पता चलेगा, लेकिन पृथ्वीराज नहीं है, ये पक्की बात है। और दोस्तों पृथ्वीराज इस मूवी में
हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे एक्टर है, एक लेजेंडरी एक्टर है ये। और हो सकता है कि प्रभास में और पृथ्वीराज में मूवी के अंदर कोई सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया हो कि हम दोनों को लड़ना नहीं है, हम दोनों ने युद्ध रोक दिया है, हमें किसी और से लड़ना है, क्योंकि ये दोनों तो इंडियंस हैं और मूवी में दिखाया गया है कि लड़ाई हो रही है अफ्रीकन से। तो हो सकता है कि इंडिया वालों ने सीज फायर कर दिया हो और वो अब एकजुट होकर अफ्रीकन से लड़ाई लड़ रहे हों। अब जो सालार की पूरी टीम है वही दोस्तों पूरी टीम डिट्टो सेम केजीएफ की थी। जैसे म्यूजिक देने वाले रवि बसरूर जी, एक्शन कोरियोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, दोस्तों सारे जो भी टीम थी केजीएफ की वो सेम टीम है सालार की। तो ये भी एक रीजन है कि हमको केजीएफ वाली वाइब इस टीजर से क्यों आ रही है। लेकिन मेकर्स ने एक गलती भी करी है, वो ये कि सालार अगर केजीएफ से लिंक है तो रॉकी भाई की झलक या फिर रॉकी भाई के दर्शन करवाने चाहिए थे टीजर में। लेकिन हो सकता है कि ये ट्रेलर में करवा दे, लेकिन अगर इन्होंने रॉकी भाई के दर्शन ट्रेलर में नहीं करवाए तो ये बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि केजीएफ के पहले से ही फैंस हैं। उन फैंस का ध्यान सालार की तरफ जाएगा तब जब रॉकी भाई दिखेगा सालार में, तभी तो लोग बाग इसको केजीएफ से लिंक करेंगे। सिर्फ बोलने से क्या होता है कि केजीएफ यूनिवर्स का ये एक हिस्सा है और आपके पास पहले से यश जैसा स्टार है, तो आप उसको क्यों नहीं दिखा रहे हो टीजर या फिर ट्रेलर में। इतना बड़ा मौका आप क्यों मिस कर रहे हो लोग बागों को थिएटर्स तक बुलाने का। अब बात करें इसकी बजट की, तो भैया सालार का बजट है 200 करोड़, केजीएफ 2 का था 100 करोड़ और 100 करोड़ में प्रशांत नील ने 1000 करोड़ कमाए थे। केजीएफ 1 भी अच्छा था, लेकिन अब उन्होंने 200 करोड़ में सालार बनाई है, तो फिर क्या ही चीज बनाई होगी यार। पक्की बात है 500 करोड़ तो इस मूवी के कहीं नहीं गए, क्योंकि केजीएफ का चैप्टर 2 ही 1000 करोड़ कमा गया था। तो अब देखते हैं कि भैया ट्रेलर में क्या होता है, क्योंकि 28 सितंबर अब दूर नहीं है, इसका ट्रेलर भी बहुत जल्दी आएगा। जाते जाते मैं आपको फिर से कह दूं कि इसका कनेक्शन पक्का केजीएफ से है, क्योंकि अच्छी खासी वाइब्स आ रही है टीजर को देख के केजीएफ वाली। तो ऐसा मत सोच लेना कि सालार कोई एक अलग यूनिवर्स की है और एक अलग ही यूनिवर्स बनेगी। ये केजीएफ यूनिवर्स का ही हिस्सा है और इसका कनेक्शन केजीएफ से 100% है, चाहे आप आगे देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा रिव्यू और रिव्यू बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।